In this part, we will discuss the remaining part of the topic genetic code. So, we will discuss this part with the help of some easy notes. So, there are some terminologies. The terminologies we will discuss very first. So, the first terminology is a singlet codon. The information which is necessary for synthesis of proton is stored in the DNA itself, and actually that information is stored in the nucleotides, that is in the nitrogenous bases. So there are 4 different nitrogenous bases in DNA: adenine, thymine, guanine and cytosine. So singlet codon means single nitrogen base in a codon is called as singlet codon. सिंगलेट कोडॉन का मतलब होता है एक कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस। मतलब अगर एक कोडॉन एक नाइट्रोजन बेस का बनता है तो हमारे पास ऐसे 4 अलग अलग कोडॉन्स आ जाएंगे। एक कोडॉन होगा ए, दूसरा कोडॉन होगा टी, तीसरा कोडॉन बनेगा जी से एंड जो चौथा कोडॉन है वो बनेगा सी से। तो 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस को हम कंसीडर करते हैं एंड एक कोडॉन में अगर हम एक नाइट्रोजन बेस को लेते हैं तो हमारे पास ऐसे 4 अलग अलग कोडॉन्स बन जाएंगे। लेकिन अमीनो एसिड्स जो है, अमीनो एसिड्स तो 20 है। एक कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस अगर लिया गया तो सिर्फ 4 प्रकार के कोडॉन्स बनेंगे। तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिप्रेजेंट 20 different types of amino acids by these 4 different types of codons. तो 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड्स है, ये 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 20 कोडॉन्स चाहिए कम से कम। तो एक कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस अगर होता है, मतलब एक कोडॉन एक नाइट्रोजन बेस से हम बनाते हैं तो 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसेस है, ए टी जी सी, तो 4 प्रकार के कोडॉन बनेंगे। तो 4 प्रकार के जो कोडॉन्स है वो 4 अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट्स करेंगे। लेकिन ये तो इनसफिशिएंट हो गया। तो ऐसे ही ये जो है इसको बोलेंगे हम सिंगलेट कोडॉन। अ सिंगल नाइट्रोजन बेस इन अ कोडॉन विल एनकोड फॉर ओनली 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। यहाँ पर देखिए मैंने बनाया है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस। 4⁻1 मतलब क्या होगा कि 4 प्रकार के जो नाइट्रोजन बेसेस है, तो एक कोडॉन एक नाइट्रोजन बेस से अगर बनता है तो 4 अलग अलग कोडॉन्स बन जाएंगे, ए टी जी सी। लेकिन ये 20 अमीनो एसिड्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो दूसरी टर्मिनोलॉजी देखिए, डबलेट कोडॉन। डबलेट कोडॉन में अगर 2 नाइट्रोजन बेसिस से एक कोडॉन अगर बनाएंगे तो ऐसे अलग अलग 16 कोडॉन्स बनेंगे। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 नाइट्रोजन बेसिस विल स्पेसिफाई ओनली 60 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। एक कोडॉन 2 नाइट्रोजन बेसिस से बनाते हैं तो ऐसे बनाने से 16 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन्स बन जाएंगे। लेकिन फिर यहाँ वही बात आ गई, 20 अमीनो एसिड्स के लिए 16 कोडॉन्स सफिशिएंट नहीं है। देखिए
4:2 मतलब 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस है। हम एक कोडॉन 2 नाइट्रोजन बेसिस से बना रहे हैं, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडॉन्स बन जाएंगे? 4 × 4 = 16। लेकिन ये भी सफिशेंट नहीं है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट आ गया ट्रिपलेट कोडॉन। ट्रिपलेट कोडॉन में कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस will specify 64 different amino acids। एक कोडॉन में एक नाइट्रोजन बेस ले लिया गया, तो वो भी इनसफिशेंट है 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए। एक कोडॉन अगर 2 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस से बनाया जाए तो 16 कोडॉन्स बनेंगे, वो भी इनसफिशेंट है टू रिप्रेजेंट 20 अमीनो एसिड्स। तो अब इसके बाद क्या होगा कि एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेसिस से बनाएंगे। तो अगर एक कोडॉन हम 3 नाइट्रोजन बेसिस से बनाते हैं तो हमारे पास 4 नाइट्रोजन बेसिस है। अगर हम एक कोडॉन 3 नाइट्रोजन बेसिस के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं तो 64 डिफरेंट कोडॉन्स बन जाएंगे। एंड ये जो 64 कोडॉन्स है, 64 कोडॉन्स आर मोर देन सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। अब लेकिन अभी कोडॉन्स की संख्या कितनी है? 64 है। एमिनो एसिड्स कितने हैं? तो 20। तो ये मोर देन सफिशिएंट हो गया, लेकिन ये अभी बराबर हो गया। तो जो कोड वर्ड होता है, जो एमिनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, रिप्रेजेंट करता है, एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो उस कोड वर्ड में कितने नाइट्रोजन बेसिस होते हैं? 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, इसीलिए उसे बोला गया है ट्रिपलेट कोडॉन। ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नाइट्रोजन बेसिस विल स्पेसिफाई 64 डिफरेंट अमीनो एसिड्स। यहाँ पर मैंने किया है 4:3, मतलब 4 प्रकार के हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है। हम एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेसिस ले रहे हैं, तो कैसे बनेगा? 4 × 4 × 4 = 64। ये जो साइंटिस्ट थे जॉर्ज गैमू इन 1954 suggested that in a codon there must be combination of 3 consecutive nitrogen bases that will be sufficient to specify 20 different types of amino acids। तो ये जो है ट्रिपलेट कोडॉन का जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दिया है जॉर्ज गैम्यू नाम के साइंटिस्ट ने इन 1954। जॉर्ज गैम्यू ने सजेस्ट किया है कि एक जो कोडॉन है उस कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेसेस होने चाहिए। 3 नाइट्रोजन बेसेस के कॉम्बिनेशन से एक कोडॉन बनेगा। तो ऐसे 4 अलग अलग नाइट्रोजन बेसेस है हमारे पास, ATGC। इसमें से कोई भी 3 ले लो, एक कोडॉन बन जाएगा। तो ऐसे हम 64 कोडॉन्स बना सकते हैं 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेसिस से। अगर एक कोडॉन में हम 3 नाइट्रोजन बेसिस लेते हैं तो ऐसे डिफरेंट 64 कॉम्बिनेशंस हमारे पास बन जाएंगे। तो ये जो 64 कोडॉन्स है, दैट 64 कोडॉन्स विल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स। तो ये सफिशिएंट है। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है जॉर्ज गैमू। तो हमें इनका नाम याद रखना है क्योंकि ये MCQ में आएगा। ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, स्टेट बोर्ड में आ सकता है। तो ये ट्रिपलेट कोडॉन का जो कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट वाज सजेस्टेड बाय जॉर्ज गैम्यू इन 1954। सो नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से 64 डिफरेंट कोडॉन्स, कोड वर्ड। कोडॉन्स मतलब क्या होता है? कोडॉन्स मतलब कोड वर्ड, कोड वर्ड्स बोलते हैं हम इसे। कोडॉन्स आपके समझ में आ गया होगा, 3 नाइट्रोजन बेसिस से मिलके एक कोडॉन बनता है।
ऐसे 64 कोडॉन्स बनते हैं। ये इसके नेक्स्ट टॉपिक में जब हम जेनेटिक कोड डिक्शनरी पढ़ेंगे तो वो उसमें ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। 64 डिफरेंट कोडॉन्स मतलब कोड वर्ड्स इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड एंड दैट ईच कोड वर्ड हैज़ टू बी ट्रिपलेट कोडॉन। तो ये 64 कोडॉन्स की एक डिक्शनरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड। इसमें 64 कोडॉन्स आते हैं एंड उस कौन सा कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है ये भी इस डिक्शनरी में आ जाता है। तो 64 डिफरेंट कोडॉन्स इन द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड एंड ईच कोडॉन दैट इज़ ईच कोड वर्ड हैज़ टू बी ट्रिपलेट कोडॉन। उसमें जेनेटिक डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड जो है इसमें 64 कोडॉन्स है एंड ईच कोड, ये हर एक कोड जो है वो ट्रिपलेट है, मतलब 3 अमीनो एसिड से बना है। एवरी 3 consecutive न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए विल कंस्टिट्यूट ए ट्रिपलेट कोडॉन। देखिए यहाँ पर ये कंसेक्टिव ये वर्ड आया है, इसका जो मतलब होता है वो होता है कंटिन्यूअस, वन आफ्टर द अनदर विदाउट एनी गैप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये हो गया एक कोडॉन ए यू जी, ये हो गया एक कोडॉन, इसमें 3 नाइट्रोजन बेसिस आ गए, ए यू जी, ट्रिपलेट कोडॉन है ये। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे हम यू यू यू, इसमें भी 3 नाइट्रोजन बेसिस आ गए, यू यू यू, तो ये भी हो गया ट्रिपलेट कोडॉन। जी जी सी, ये भी क्या हो गया ट्रिपलेट कोडॉन। सी सी ए, ये भी क्या हो गया ट्रिपलेट कोडॉन। तो ट्रिपलेट कोडॉन में जो 3 नाइट्रोजन बेसिस है वो कंसेक्टिव, मतलब वो विदाउट एनी गैप है, कंटिन्यूअस है वो, ए यू जी। अब ये कोडॉन हो गया, फिर ये कोडॉन यू यू यू, फिर ये कोडॉन जी जी सी, फिर ये कोडॉन सी सी ए। ऐसे 4 नाइट्रोजन बेसिस से कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं 64, मतलब कितने कोडॉन्स बनेंगे 64। सो एवरी 3 कॉन्सेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स, देखिए ये 3, इसका एग्जांपल ले लेते हैं इस कोडॉन का, इसमें ये 3 नाइट्रोजन बेसिस, ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स है, लेकिन ये कैसे है कॉन्सेक्टिव, मतलब कंटिन्यूअस, सलग। एवरी 3 कॉन्सेक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए विल कंस्टिट्यूट ट्रिपलेट कोडॉन। तो इससे मिला के क्या हो गया ट्रिपलेट कोडॉन। जेनेटिक कोड इज अ ट्रिपलेट कोड was evidenced first by Crick in 1961। जॉर्ज गैम्यू ने क्या बताया था कि एक कोडॉन में 3 नाइट्रोजन बेसिस होने चाहिए तो सफिशिएंट होगा वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड, जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट कोड है, मतलब जेनेटिक कोड जो है वो ट्रिपलेट होता है, उसमें 3 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसका जो सबसे पहले एविडेंस दिया वो दिया है क्रिक ने इन 1961। अब ये जो इन्होंने एविडेंस दिया, ये कैसे दिया एविडेंस, यूजिंग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इन्होंने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन यूज़ करके ये प्रूव किया, एविडेंस भी दिया कि जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट कोड। इसके बाद एम निरेनबर्ग एंड मथाई, ये जो 2 साइंटिस्ट थे, एम निरेनबर्ग एंड मथाई, वेयर एबल टू सिंथेसाइज आर्टिफिशियल mRNA which contain only one type of nitrogenous base, that is यूरासिल होमोपॉलीमर। ये जो 2 साइंटिस्ट है निरेनबर्ग एंड मथाई, ये जो 2 साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया कि जो एक आरएनए बनाया, आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए इन्होंने बनाया।
आर्टिफिशियल mRNA बनाया, लेकिन इस आर्टिफिशियल mRNA में एक ही प्रकार का नाइट्रोजन बेस था। कौन सा? यूरेसिल ही थे। इसमें ये जो mRNA बनाया, ये mRNA में जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स थे वो सब, उन सभी में एक ही नाइट्रोजन बेस था, यूरेसिल। तो इसे बोलते हैं होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक जैसे हैं, जिसमें यूरेसिल ये नाइट्रोजन बेस है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये दो साइंटिस्ट जो है, नीरेनबर्ग, मथाई, इन्होंने आर्टिफिशियल mRNA बनाया। उस आर्टिफिशियल mRNA में एक ही प्रकार के नाइट्रोजनस बेसेस थे। वो थे कौन सा नाइट्रोजन बेस था? यूरेसिल। बहुत सारे थे यूरेसिल, लेकिन रिपीट हो रहे थे, है ना। दूसरा तो नहीं था, जैसे ग्वानिन नहीं, साइटोसिन नहीं, है ना। तो इस प्रकार से एडिनिन नहीं, यूरेसिल ही थे। ऐसा एक मैसेंजर आरएनए, आर्टिफिशियल मैसेंजर आरएनए नीरेनबर्ग एंड मथाई ने सिंथेसाइज किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जो नीरेनबर्ग एंड मथाई, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो ये मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज किया था, जब ये मैसेंजर आरएनए का ट्रांसलेशन किया, ट्रांसक्रिप्शन के बाद मैसेंजर आरएनए बन गया। एंड ट्रांसलेशन जब किया गया इस मैसेंजर आरएनए का, ट्रांसलेशन मतलब देखिए, इसमें जो ये यूरेसिल है, तो ये हो गया एक कोडॉन, ये हो गया दूसरा कोडॉन, ये हो गया तीसरा कोडॉन, ये हो गया चौथा कोडॉन। ये जो मैसेंजर आरएनए है, इसमें एक ही प्रकार का, इसमें जितने भी कोडॉन्स है, सभी कोडॉन्स में क्या है? यू। तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन के बाद, इसका जब ट्रांसलेशन किया गया, तो इस मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बना, उस प्रोटीन में एक ही प्रकार के अमीनो एसिड्स थे। वो थे फिनिल एलेनिन। इसका मतलब ये होता है कि ये जो यू ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है, ये फिनिल एलेनिन नाम के अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता। सो दिस सिंथेटिक पॉली यू सीक्वेंस was transferred to protein synthesizing enzymes। मतलब ये जो आरएनए था, मैसेंजर आरएनए, उसे क्या बोला गया? सिंथेटिक मतलब वो आर्टिफिशियल है, इसलिए इसे बोला गया सिंथेटिक पॉली यू क्यों बोला गया? पॉली मतलब मेनी, यू मतलब यूरेसिल। ये जो सिंथेटिक आरएनए था, आर्टिफिशियल आरएनए था, mRNA था, इसमें बहुत सारे यूरेसिल्स थे, इसलिए इसे बोला गया सिंथेटिक पॉली यूरेसिल सीक्वेंस was transferred to protein synthesizing enzyme। इस आरएनए को प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम में ट्रांसफ़र किया गया। तो a small polypeptide molecule was produced or formed by linking of phenylalanine molecules। This explains that this triplet codon specify or represent or encoded the amino acid phenylalanine। मैं इस पॉइंट को और ज़्यादा एक्सप्लेन करती हूँ
नीरेनबर्ग एंड मथाई ने जो मैसेंजर आरएनए बनाया था, उस मैसेंजर आरएनए में एक ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स थे। सारे न्यूक्लियोटाइड्स में जो नाइट्रोजनस बेस था वो था यूरेसिल। यूरेसिल रिपीट हो रहा था, है ना, मैसेंजर आरएनए में, इसलिए उसे बोला गया सिंथेटिक पॉली यूरेसिल सीक्वेंस। अब इसको जब प्रोटीन सिंथेसाइजिंग एंजाइम में ट्रांसफ़र किया गया तो क्या हुआ कि ये जो मैसेंजर आरएनए था, इस मैसेंजर आरएनए का जो ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन होने के बाद इस मैसेंजर आरएनए ने एक प्रोटीन बनाया, छोटा सा प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनाया, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल। मतलब स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल वाज प्रोड्यूस और फॉर्म, छोटा सा एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना। वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल कैसे बना, तो ये फिनिल एलेनाइन लिंक होके बना। देखिए फिनिल एलेनाइन, ये अमीनो एसिड से ये लिंक हो गए, इससे बना प्रोटीन मॉलिक्यूल, मतलब पॉलीपेप्टाइड। जितने ये जो मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए में देखिए अगर ऐसा होता है ना, अब इसमें कितने कोडॉन्स है वो हम अभी काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 कोडॉन्स अगर है इसमें मैसेंजर आरएनए में, कितने कोडॉन्स हैं? इट हैज़ 7 कोडॉन्स। जब इसका ट्रांसलेशन हो गया तो इससे एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना, छोटा सा मॉलिक्यूल बना। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 फिनिल एलेनिन मॉलिक्यूल है, तो ये 7 फिनिल एलेनिन मॉलिक्यूल्स लिंक हो गए एंड ये लिंक होके एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो कोडॉन है ना, ये कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता, एक ही अमीनो एसिड को एनकोड करता, एक ही अमीनो एसिड को वो स्पेसिफाई करता, वो अमीनो एसिड है फिनिल एलेनिन। तो इसलिए ये प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बना, पॉलीपेप्टाइड जो बना, उसमें सब फिनिल एलेनिन जुड़ गए। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये जो कोडॉन है यू दिस कोडॉन रिप्रेजेंट अमीनो एसिड फिनिल एलेनिन। तो दूसरे जो कोडॉन्स है वो दूसरे अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से कोडॉन कौन से अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब जेनेटिक कोड डिक्शनरी में दिया गया है, जो हम इसके नेक्स्ट वीडियो क्लास में स्टडी करेंगे।